तो क्या था, कर्मचारियों का निजी व्यापार करना एवं उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। हुआ ये कि जो कंपनी जो है 3,000 रुपए दे करके जो व्यापार करने का एक अधिकार लिया था, या फिर व्यापार करने का परमिशन ले लिया था, खुद का व्यापार कितना भी व्यापार करो, 3,000 रुपए दे दो साल का, बस हो गया। तो वो कंपनी के लोग जो थे दूसरे लोगों को दे देते थे या फिर खुद का व्यापार करना शुरू कर देते थे। तो इसी को प्रतिबंधित किया गया। यहाँ पे कर्मचारियों का निजी व्यापार करना एवं उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित हो गया, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने की बात की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे बनाया जा रहा है 1773 में, याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जा रहा है यहां पे। आगे चल के आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो पार्ट हो जाता है इसका 1784 में। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो दो भाग में टूट जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो अलग अलग कार्यों को करता है ना। यहां पे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बनाया जा रहा है और इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण नियंत्रण किया गया है, कंपनी पर नियंत्रण किया गया है। किसके द्वारा नियंत्रण किया गया है भाई? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी। तो इसका काम क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि राजस्व से संबंधित, नागरिक सिविल से संबंधित, और नागरिक मतलब पैसे का जो कमाई हो रहा है ना, इनकम जो हो रहा है उससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित, और सैन्य मामले की जानकारी जो है कि हमारा सेना कहां पे आक्रमण कर रहा है, किसके साथ युद्ध में जुड़ा हुआ है, युद्ध में है। तो इन सब चीजों की जानकारी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कोलकाता, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया। कोलकाता, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, कोलकाता, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। किसे किया गया? गवर्नर जनरल को। अब जो है गवर्नर जनरल कोलकाता के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बना सकता था। ये कहा गया है कहां पे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरी प्रशासन का प्रारंभ यहां पे होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि दोहरी प्रशासन का प्रारंभ कहां से, किस एक्ट से हुआ, है ना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उससे दोहरी प्रशासन का प्रारंभ हुआ है। दोहरी प्रशासन का मतलब क्या है? दोहरी प्रशासन का मतलब है दो दो कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो किस तरह का काम करेगा? वो बिजनेस से रिलेटेड काम को देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा? ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम को देखेगा। मतलब राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया, और
व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया। ठीक है, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या है ये? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या है? बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने का काम किया गया यहां से। इससे पहले जो कर्मचारी थे, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते हैं, काम करने वाले जो सदस्य हैं या फिर बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनका वेतन पहले कंपनी देती थी, है ना, बाहर से आता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे भारतीय राजस्व, यहां से जो राजस्व इकट्ठा होता है, जो इनकम आता है, उससे कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन देने का बात किया गया 1793 का चार्टर में। 1793 के चार्टर में ऐसा बात किया गया। और भी कई सारी चीजें थी जो यहां पीपीटी में नहीं है। सत्रह सौ तिरानवे वाला पॉलिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, अदर चेंजेज है जो हिस्ट्री में पढ़ना है। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का बात यहां पे किया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर जो आया उसमें क्या क्या चीजें थी? तो कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया। चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। एकाधिकार, ठीक है। तो जिस तरह से आपने पहले देखा कि 1793 में एक आया, उसके बाद फिर 1813 में आया, इससे पहले 1773 का चार्टर आया था। तो 1773 का चार्टर, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, ये 20-20 साल पे आ रहा है। 20-20 साल पे आ रहा है। मतलब कंपनी का अधिकार पत्र जो है 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। साथ में कुछ रूल्स रेगुलेशन दे दिए गए हैं कि क्या दे दिया गया है? चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। ठीक है। 1813 ईस्वी के चार्टर में और भी चीजें हैं, जैसे कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। पहले क्या था? अब तक यहां तक क्या था कि 1813 से पहले तक कंपनी का एकाधिकार था बिजनेस में, कि कंपनी ही पूर्व की ओर, पूर्व देशों की ओर अपना व्यापार करेगी। दूसरे कंपनियों को ब्रिटिश सरकार आने नहीं देगी। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि जब लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में आई तो धीरे धीरे लोगों ने कहा, लोगों ने मांग की सरकार से, जब वहां पे चुनाव था तो लोगों ने मांग किया सरकार से कि हमें भी इंडिया में व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए कि अन्य लोगों को भी आने दिया जाने का बात किया गया। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई। ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली। मतलब ईसाई पादरी भारत में आकर के किसके लिए? उनका मानना है कि इनलाइटमेंट के लिए, लोगों को उज्ज्वलित करने के लिए, मतलब कि ज्ञानवान बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, है ना। मतलब सीधी सी बात समझो कि कन्वर्जन के लिए ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली। शिक्षा पर लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, मंजूरी दी गई। लेकिन ये अभी खर्च नहीं होता है।
1 लाख रुपए कई सारी कमिटीज वगैरह बैठेंगी, उसके बाद जा करके 1850 के आसपास में ये खर्च होता है। तब तक ये बात ही चलता रहता है। फिर भी आपको याद रखना है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात जो है कौन से चार्टर में किया गया था, तो 1813 ईस्वी के चार्टर में किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 में जो पिछला चार्टर आया था, उसके बाद फिर 1833 ईस्वी में एक नया चार्टर आया 20 साल के बाद, है ना। और यहां पे कंपनी जो व्यापार करती थी, वो कंपनी जो व्यापार करती थी उसका व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। पूर्णतः व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया। कंपनी जो है अब मात्र भारत में शासन करने के लिए रहेगी। ठीक है, शासन करने के लिए रहेगी, ना कि व्यापार करने के लिए। व्यापार अदर लोगों को करने दो, लेकिन कंपनी जो है उसका कार्य क्या होगा, सिर्फ शासन करना होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 में चार्टर आया था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। 1773 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 1773 की बात कर रहा हूं। 1773 में जो चार्टर आया था उसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। याद है ना, गवर्नर जनरल, अभी तुरंत बताया हूं मैं। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया कब? 1773। वारेन हेस्टिंग था अंतिम गवर्नर जो है बंगाल का, वारेन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग। और 1773 में ये गवर्नर, और 1833 में आकर के क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुंबई तथा मद्रास के परिषदों के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। मुंबई, बीच में क्या हुआ था कि मुंबई और मद्रास को अपना कानून खुद बनाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन अभी 1833 के बाद से 1833 के बाद से ये कानून बनाने का भी किसके पास चला गया? सॉरी, ये गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल के पास चला गया ये पावर। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया। हमने देखा था 1773 में कि एक सरकार बनाई गई थी जिसमें गवर्नर जनरल था और इसके 4 सदस्य थे। फिर 1781 में ही क्या किया गया था, जो मैंने आपको नहीं बताया, शायद वहां पे नहीं लिखा था, वो बताता हूँ। गवर्नर जनरल, और इसमें 4 में से जो है 3 सदस्य कर दिया गया था। 4 से 3 सदस्य कर दिया गया था 1781 में। फिर अभी जाके 1813 में क्या हो रहा है, 1833 में क्या हो रहा है कि इसमें एक विधि सदस्य को जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी ये अस्थायी है, आगे चल के इसको अस्थायी बना देता है। तो गवर्नर जनरल +3 प्लस एक लॉ मेंबर, इनको साथ में जोड़ा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा जाता है। 1833 का चार्टर में ही दास प्रथा का जो उन्मूलन होता है, जिसको विधि के विरुद्ध घोषित किया जाता है, और जो 1843 में जाकर के पूरी तरफ से खत्म कर दिया जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी चार्टर के थ्रू होता है, 1833 ईस्वी के चार्टर के थ्रू होता है, और 1843 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। इस चार्टर का धारा 87 धारा